Hello everyone, welcome to MS English Study. Today we are going to teach use of has to या have to in past tense. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश स्पोकन कोर्स का डे नंबर 20 और डे नंबर 20 में हम देखने वाले हैं हैज़ टू हैव टू को पास्ट टेंस में। तो इससे पहले के क्लास में हैज़ टू हैव टू को प्रेजेंट में देखे थे और हैज़ टू को आज हम देखेंगे पास्ट में। तो हैज़ टू और हैव टू का पास्ट क्या होता है पता है? अगर पता है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो हैज़ टू या हैव टू का पास्ट होता है हैड टू। क्या होता है? हैड टू। तो आज का हेडिंग हमारा क्या होगा? यूज ऑफ हैड टू। क्या होगा? यूज ऑफ हैड टू। तो हेडिंग देते हैं यहाँ पर यूज ऑफ हैड टू। यूज ऑफ हैड टू हेडिंग दे दीजिए फटाफट और क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यूज ऑफ हैड टू पढ़ने वाले हैं। तो यूज ऑफ हैड टू क्या है पता है आप लोगों को? नहीं पता है? चलिए बताते हैं। तो इसका यूज हम वहाँ करते हैं जब हमें क्या बताना होता है कि पास्ट में यानी बीता हुआ समय में हमें कोई काम करना पड़ा या पड़ता था। ठीक है, जैसे आप लोगों को बीता हुआ समय में क्या करना पड़ता था? एक दो सेंटेंस बोलिए तो कमेंट कर दीजिएगा। एक दो सेंटेंस क्या हो सकता है? जैसे हम बोल सकते हैं क्या कि हमें बाजार जाना पड़ता था। मतलब पास्ट का क्या बता रहा है? पास्ट में कोई काम होने का क्या बता रहा है? संभावना बता रहा है, वो जरूरी बता रहा है, करना पड़ता है, मजबूरी बता रहा है। ठीक है, तो अगर कोई भी सेंटेंस पास्ट की मजबूरी को बताए या पास्ट में कोई काम करने की मजबूरी को बताए तो वहां पर हम हैड टू को लगाते हैं। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। और उसके बाद आइए डेफिनेशन लिखते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो सकता है। ठीक है, चलिए डेफिनेशन को लिखते हैं बहुत ही अच्छे तरीक़ा से। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन होगा जब हमें पास्ट में बताना हो कि कोई काम करना जरूरी है, जरूरी था या मजबूरी था। ठीक है, मजबूरी था तो वहां पर हम हैड टू को लगाएंगे। ठीक है, अगर हमें पास्ट में बताना हो कि कोई काम करना क्या है, हमारी मजबूरी था, है नहीं था और जरूरी था, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? हैड टू लगाएंगे, क्योंकि हैड टू हमारा पास्ट फॉर्म होता है। किसका? हैज टू या हैव टू का होता है। ठीक है, तो हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि जब हमें बताना होता है कि हमें पास्ट में कोई काम करना पड़ा था, ठीक है, या करना पड़ता था, तो वहां पर हम हैड टू को लगा सकते हैं। ठीक है, अब एक ट्रिक बता देते हैं आप लोगों को। जब भी इस टाइप का सेंटेंस आएगा तो उसके अंत में आप लोगों को मिलेगा पढ़ा था या पढ़ा या तो पढ़ता था। तीन शब्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक तो मिलेगा क्या? पढ़ा, एक पढ़ता था और एक पढ़ा था। ये तीनों शब्द आप लोग को इसके अंत में मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि मिल भी सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये शब्द आ भी सकता है। जब ये शब्द नहीं आएगा तो उसका हम क्या करेंगे? तो उस सेंटेंस को हम अच्छे तरीक़ा से पढ़ेंगे, उसका सेंस निकालेंगे और फिर इसको बनाएंगे। ठीक है, तो ये तो बस थोड़ा सा था तो बता दिए। तो ज़रूरी नहीं है कि ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये आएगा ही। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है, ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। यहाँ तक क्लियर है? तो इसको हटा देते हैं, आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या देखने वाले हैं? अब हम देखने वाले हैं हैड टू कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ लग सकता है। तो आप लोगों को पता होगा कि जब भी हैड का बात होता है तो वो सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है। किसके साथ? सभी सब्जेक्ट, मतलब ऑल सब्जेक्ट।
ऑल सब्जेक्ट। क्या? ऑल सब्जेक्ट। और ऑल सब्जेक्ट कहने का मतलब, ऑल सब्जेक्ट कहने का मतलब आई के साथ भी, वी के साथ भी, दे के साथ भी, यू के साथ भी, ही के साथ भी, सी के साथ भी, इट के साथ भी, और नेम के साथ भी, और टू प्लस नेम के साथ भी, टू प्लस नेम के साथ भी। मतलब ये जितना भी सब्जेक्ट होता है सभी के साथ क्या होता है? लगता है। इसमें सिंगुलर और प्लुरल कुछ नहीं होता है। सिंगुलर के साथ भी हैड टू और प्लुरल के साथ भी हैड टू लगता है। बस सिंपल हुआ। ठीक, बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। चाहे सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो, कुछ भी हो, क्या लगाना है? हैड टू को लगाना है। चाहे सब्जेक्ट हमारा आई हो, वी हो, दे हो, यू हो, ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, तो क्या लगाना है? सिर्फ ओनली वन हैड टू को, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे बढ़े। यहाँ तक क्लियर है? चलिए एक बार फिर से बताते हैं शुरू से, स्टार्टिंग से। तो हैड टू का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ हमें बताना होता है कि पास्ट में कोई काम करना हमारे लिए क्या हो? मजबूरी था या जरूरी था। पास्ट में कोई काम करना हमारे लिए मजबूरी था या जरूरी था, तो वहाँ पर हम हैड टू को लगाएंगे। और इसके अंत में क्या क्या आ सकता है? पढ़ता था या पढ़ा था आ सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि वो शब्द आएगा ही, वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो उसका सेंस देखना है कि सेंटेंस का सेंस क्या है, और सेंस के हिसाब से इस टॉपिक को लगाएंगे, हैड टू को लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है अब यहाँ तक? चलिए अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। एक मिनट रुक जाइए। स्ट्रक्चर क्या है? बहुत ही सिंपल है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं स्ट्रक्चर। दिख रहा है आप लोगों को? विजिबल है? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कितने टाइप का होता है? 5 टाइप का होता है। कौन कौन सा? सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव और WH वर्ड। तो सिंपल, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव निगेटिव और WH सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए इस बारी बारी से सभी स्ट्रक्चर को लिखते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला है सिंपल। तो सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है पता है आप लोगों को? सिंपल का स्ट्रक्चर होता है, पहले सभी स्ट्रक्चर को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उसको उधर एक्सप्लेन करेंगे। इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हैड टू, ओनली वन हैड टू फॉर एनी सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। बस इतना छोटा स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट, हैड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनेगा सब्जेक्ट, और आप लोगों को पता होगा कि जब पास्ट फॉर्म का हम हेल्पिंग वर्ब का बात करते हैं तो वो होता है डिड। पास्ट फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डिड होता है। पहले की क्लास में भी हम बता चुके हैं। तो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डिड होता है। पास्ट का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। उसके बाद डिड के बाद नेगेटिव बना रहे हैं तो डिड के बाद नोट लगाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद हम नोट नहीं लगा सकते। उसके लिए क्या करना होगा? हेल्पिंग वर्ब को आना होगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को आना होगा। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया? डिड आ गया। और डिड होता है पास्ट का हेल्पिंग वर्ब, इसीलिए यहाँ पर हम पास्ट वाला लगाए, क्योंकि हम हैड टू को पास्ट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट डिड नोट, उसके बाद
यहाँ पर होगा हैव टू होगा। पता है क्यों होगा, बताते हैं। उसके बाद बाकी सब कहानी जो भी होता है। तो देखिए अब प्रश्न होगा कि हैव टू यहाँ पर क्यों आया है। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं बहुत ही अच्छे तरीका से। तो यहाँ पर देखिए डिड क्या है, डिड पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है। डिड क्या है, डिड है पास्ट का हेल्पिंग वर्ब, पास्ट का हेल्पिंग वर्ब। जब अगर मान लीजिए यहाँ पर हम हैड दे दें, क्या देते, हैड टू दे दें, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी पास्ट और यहाँ पर हैड टू भी पास्ट, और एक सेंटेंस में दो दो पास्ट नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर हैड टू की जगह पे क्या कर दिए, हैव टू कर दिए। ठीक है, हैड टू की जगह पे क्या कर दिए, हैव टू को कर दिए हैं बस, एक पास्ट तो एक प्रेजेंट, दैट्स इट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर हैव टू क्यों आया है, क्योंकि डिड भी पास्ट का हेल्पिंग वर्ब और ये भी हैड टू पास्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर हैड टू की जगह पर हम हैव टू को लगा देंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको मिटाते हैं, अब इसको भी यहाँ से हटा लेते हैं क्योंकि लिखना है इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि डिड हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, डिड पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हैव टू आ जाएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, उसके बाद हैव टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। WH में क्या करना है आप लोग को बताए थे, पहले WH क्वेश्चन वर्ड लगाना है, उसके बाद इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख देना है। तो डिड सब्जेक्ट हैव टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर पांचों फॉर्म का। ठीक है, अब चलिए करेंगे 5 सेंटेंस को बहुत ही अच्छे तरीका से। तो इधर हम सेंटेंस लिखते हैं, आप लोग उसको बनाइएगा, जिसमें आप लोगों का पहला सेंटेंस हो जाएगा सिंपल का, सिंपल का हो जाएगा मुझे, मुझे मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे क्या लिखे, मुझे मोबाइल चलाना पड़ता है, मुझे मोबाइल चलाना पड़ता था, मुझे मोबाइल चलाना पड़ता था। यहाँ पड़ता था होगा क्योंकि पास्ट का बात कर रहे हैं। दूसरा हो जाएगा मुझे मोबाइल नहीं चलाना पड़ता था, नहीं चलाना पड़ता था। तीसरा हो जाएगा क्या मुझे, क्या मुझे मोबाइल चलाना पड़ा। चौथा बनेगा क्या मुझे मोबाइल नहीं चलाना पड़ा, नहीं चलाना पड़ा। पांचवा एंड फाइनल बनेगा मुझे मोबाइल क्यों चलाना पड़ा, मुझे मोबाइल क्यों चलाना पड़ा। ये रहा 5 सेंटेंस, आप लोगों को इसको बनाना है। ठीक है,
तो आप लोग बना करके रखिए, आप लोगों के पास 10 सेकेंड है। वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद इसको बनाइए, फिर हम बताएंगे, उसको आप लोग मिलाइएगा, ठीक है। तो बनाइए आप लोग जल्दी से, बहुत ही सिंपल है, सेम इसी स्ट्रक्चर के बेस पे उसको बनाना है। बस आप लोग को सब्जेक्ट खोजना है और हेड को लगाना है और वर्ब को खोजना पड़ेगा थोड़ा सा, और ऑब्जेक्ट तो पता ही है क्या होगा। तो इसको बनाइए आप लोग। मुझे मोबाइल चलाना पड़ता था, बनाइए फटाफट। तो आई होप आप लोग बना लिए होंगे। इट्स माई टर्न टू गिव द आंसर। तो चलिए देते हैं इसका आंसर हम, और आप लोग इसको मिलाइएगा। तो पहला सेंटेंस है, मुझे मोबाइल चलाना पड़ता था, मुझे मोबाइल चलाना पड़ता था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मुझे है, यानी आई है, और आई के साथ हैड टू लगता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आई हैड टू, आई हैड टू। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मोबाइल चलाना, यानी जब हम मोबाइल चलाते हैं तो वहाँ पर यूज वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। तो आई हैड टू यूज क्या, मोबाइल, आई हैड टू यूज मोबाइल, मुझे मोबाइल चलाना पड़ता था। उसके बाद है मुझे मोबाइल नहीं चलाना पड़ता था, मुझे मोबाइल नहीं चलाना पड़ता था। तो सब्जेक्ट लगाएंगे सबसे पहले, तो सब्जेक्ट हमारा है आई। उसके बाद डिड नोट, सब्जेक्ट के बाद डिड नोट। और एक बात आप लोग को हम बताना भूल गए कि ये जो डिड होता है, डिड, ये भी हमारा सिंगुलर के साथ भी लग सकता है और प्लूरल के साथ भी लग सकता है, दोनों के साथ आता है। तो आई डिड नोट, उसके बाद क्या होगा, हैड टू या हैव टू, तो यहाँ पर हैव टू होगा। अब हैड टू का कोई काम नहीं रहा। तो आई डिड नोट हैव टू, आई डिड नोट हैव टू। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी यूज, उसके बाद मोबाइल। तो दूसरा क्या बनेगा, आई डिड नोट हैव टू यूज मोबाइल। तीसरा हो जाएगा, क्या मुझे मोबाइल चलाना पड़ा, यह हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले डिड आता है, तो यहाँ पर डिड लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आई लगाएंगे, तो डिड आई। उसके बाद हैव टू, अब हैड टू यहाँ पर कहीं नहीं लगेगा, हैव टू, हैड टू बस लगेगा कहाँ पर, तो सिंपल में। सिंपल के बाद हैड टू का कहीं पर काम नहीं है, हर जगह क्या लगाना है, हैव टू लगाना है। हैड टू बस सिंपल में लगाएंगे। तो डिड आई हैव टू यूज मोबाइल, क्या बनेगा, डिड आई हैव टू यूज मोबाइल, डिड आई हैव टू यूज मोबाइल। इसका बनेगा डिड आई, और आई के बाद हमको लगाना है नोट, तो डिड आई नोट। उसके बाद हैव टू है, डिड आई नोट हैव टू यूज मोबाइल, डिड आई नोट हैव टू यूज मोबाइल। उसके बाद है मुझे मोबाइल क्यों चलाना पड़ा, तो यहाँ पर क्यों क्या हो गया, डबल वैच वर्ड हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया। तो डबल वैच में हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लगाते हैं। तो यहाँ पर क्यों का क्या होता है, वाई होता है, डबल वैच वाई, वाई। उसके बाद डिड, वाई के बाद डिड, तो वाई डिड सब्जेक्ट आई, वाई डिड सब्जेक्ट आई। उसके बाद हैव टू, उसके बाद हैव टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी यूज, यूज। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा मोबाइल। तो फाइनल सेंटेंस क्या बनेगा, वाई डिड आई हैव टू यूज मोबाइल, वाई डिड आई हैव टू यूज मोबाइल। आप लोग को दिख नहीं रहा होगा तो आप लोग सुन करके काम चला सकते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। तो लास्ट वाला क्या बनेगा, वाई डिड आई हैव टू यूज मोबाइल, मुझे मोबाइल क्यों चलाना पड़ा। तो यहाँ तक आप लोग का क्लियर होगा।
यहाँ तक क्लियर होगा कि सेंटेंस किस तरीका से बनता है। ठीक है, अब हम करने वाले हैं इसका प्रैक्टिस। ठीक है, इसका क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक सेंटेंस आप लोगों को हम देते हैं, उसका 5 फॉर्म बनाइए आप लोग। इसको हम मिटा लेते हैं। तो आप लोगों का सेंटेंस है, आप लोग का सेंटेंस क्या है, आप लोग का सेंटेंस है यहाँ पर, उसे खाना बनाना पड़ता था, उसे खाना बनाना पड़ता था। उसे खाना बनाना पड़ता था। इसका 5 फॉर्म बनाइए, मतलब सिंपल भी, नेगेटिव भी, इंट्रोगेटिव भी, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी, और क्वेश्चन वर्ड वाला भी। ठीक है, इसका बनाइए आप लोग, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ठीक है, बनाइए। तो चलिए बनाते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, उसे है, और उसे का हम बता चुके हैं क्या होता है, ही या सी होता है। तो यहाँ पर हम लड़के का बात कर रहे हैं तो सी लगाएंगे, और सी के बाद क्या लगता है, उसे खाना बनाना पड़ता था, तो सी, और हैड टू, उसके बाद हैड टू, तो सी हैड टू, सी हैड टू खाना बनाना का कुक फूड, सी हैड टू कुक फूड। नेगेटिव क्या बनेगा, बनाइए आप लोग जल्दी से। नेगेटिव बनेगा सी डिड नॉट, सी डिड नॉट हैव टू कुक फूड, सी डिड नॉट हैव टू कुक फूड, सी डिड नॉट हैव टू कुक फूड। तीसरा बनेगा डिड सी, डिड सी हैव टू, डिड सी हैव टू कुक फूड, डिड सी हैव टू कुक फूड। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा डिड सी नॉट हैव टू, डिड सी नॉट हैव टू कुक फूड, कुक फूड। और इंट्रोगेटिव क्या बनाना है कि मुझे कब खाना बनाना पड़ता था, तो कब के लिए हम व्हेन लगाएंगे, व्हेन के बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट सी, उसके बाद हैव टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कुक हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट हमारा फूड हो जाएगा। तो क्या बनेगा, व्हेन डिड सी हैव टू कुक फूड, उसे कब खाना बनाना पड़ता था, या कब खाना बनाना पड़ा। तो इस तरीका से हम 1 का 5 बना सकते हैं। तो इसको नोट कीजिए फटाफट, और आगे बढ़ते हैं। आगे हम करने वाले हैं इसका प्रैक्टिस। सभी स्ट्रक्चर के बेस पर मिलेगा कितना, 2 सेंटेंस मिलेगा, और फिर इसके बाद हम विल हैव टू को पढ़ेंगे। इसी क्लास में विल हैव टू को भी खत्म कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको मिटा लेते हैं। तो यहाँ पर 2 सेंटेंस लिखते हैं, सभी स्ट्रक्चर का, सिंपल का भी, नेगेटिव का भी, इंट्रोगेटिव का भी, और बाकी सभी का भी लिखते हैं, और उसके बाद आप लोग इसको बनाइएगा। ठीक है, चलिए लिखे। तो सिंपल का लिखते हैं सबसे पहले 2 सेंटेंस। हमें मार्केट जाना पड़ता था। दूसरा होगा रोहन को सब्जी खरीदना पड़ता था। खरीदना पड़ता था। इसको बनाइए आप लोग। और आप लोग को और अधिक प्रैक्टिस करना होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वहाँ पर इसका नोट्स मिलेगा। ठीक है, नोट्स मिलेगा, और उस नोट्स में आप लोगों को कितना सेंटेंस मिलेगा, 50 सेंटेंस मिलेगा। टोटल कितना, टोटल मिलेगा 50 सेंटेंस। वहाँ से आप लोग और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम बताएंगे उतना सेंटेंस तो क्लास बहुत ही लंबा हो सकता है, जो कि अच्छा नहीं है। कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कीजिए, और वहाँ पर जाकर आप लोग
प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप लोग को टेस्ट देना होगा तो कमेंट कीजिएगा कि टेस्ट देना है, आप लोग को हम टेस्ट अवेलेबल करा सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट। ओके, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। उसके बाद नेगेटिव लिखते हैं। नेगेटिव हो जाएगा तुम्हें तुम्हें जाना पड़ता था। दूसरा बनेगा उसे उसे पढ़ना पड़ता था या उसे पढ़ना पड़ा। उसके बाद इंट्रोगेटिव बनेगा। इंट्रोगेटिव बनेगा क्या हमें पढ़ाना पड़ा या पढ़ता था, क्या हमें पढ़ाना पढ़ता था, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। दूसरा बनेगा क्या उसे किताब पढ़ना पड़ता था। किताब पढ़ना पढ़ता था, क्या उसे किताब पढ़ना पड़ता था। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा क्या हमें राम के साथ जाना पड़ता था। उसके बाद बनेगा क्या रोहन को खेलना पड़ता था। और डब्ल्यू क्या बनेगा। डब्ल्यू बनेगा मुझे कहाँ जाना पड़ता था। मुझे कहाँ जाना पड़ता था। दूसरा बनेगा उसे कौन सा किताब पढ़ना पड़ता था। उसे कौन सा किताब पढ़ना पड़ता था। तो ये रहा आप लोगों के पास कितना सेंटेंस है, 2 4 6 8 10 सेंटेंस है। इसको आप लोग फटाफट बनाइए, ठीक है। इसको क्या कीजिए, फटाफट इसको बनाइए। तो आई होप आप लोग बना लिए होंगे। अब चलिए हम बनाते हैं और आप लोग मिलाइएगा इसको, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि 10 में कितना सही हुआ है आप लोगों का, ओके। जिससे हमें भी पता चले कि जो हम पढ़ाते हैं आप लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं बहुत ही अच्छे तरीक़ा से, बिना किसी कन्फ्यूजन के। तो क्या है, हमें मार्केट जाना पड़ता था। तो हमें का क्या होता है, वी, और वी के साथ हैड टू लगता है। वी हैड टू गो टू मार्केट। वी हैड टू गो टू मार्केट। वी हैड टू गो टू मार्केट, ठीक होगा आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद है रोहन को। तो रोहन हैड टू बाय वेजिटेबल। बाय वेजिटेबल्स, बाय मतलब खरीदना, जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और वेजिटेबल्स ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद है तुम्हें जाना नहीं पड़ता था। यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव बनाना है ना। उसे पढ़ना नहीं पड़ा, तो यहाँ पर नहीं ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो तुम्हें जाना नहीं पड़ता था, तो यू डिड नॉट हैव टू गो। यू डिड नॉट हैव टू गो, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। उसे पढ़ना नहीं पड़ा, तो ही डिड नॉट
हैव टू, ही डिड नॉट हैव टू रीड, या यहाँ पर स्टडी लगा देते हैं, ठीक है, क्या लगा देते हैं, स्टडी। तो क्या बनेगा, ही डिड नॉट हैव टू स्टडी, उसे पढ़ना नहीं पड़ता था। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब उधर देख लेते हैं, उधर है क्या हमें पढ़ना पड़ा। तो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर याद कीजिए, पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले डिड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, तो डिड वी, उसके बाद हैव टू, डिड वी हैव टू, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर पढ़ाना है। पढ़ाना का अंग्रेजी टीच होता है, क्या होता है, टीच होता है। तो डिड वी हैव टू टीच, क्या हमें पढ़ाना पड़ता था, डिड वी हैव टू टीच। उसके बाद क्या उसे किताब पढ़ना पड़ता था, तो डिड ही हैव टू, डिड ही हैव टू रीड बुक, डिड ही हैव टू रीड बुक। उसके बाद क्या हमें राम के साथ जाना पड़ता था, राम के साथ, फिर यहाँ पर नहीं छोड़ दिए, राम के साथ नहीं जाना पड़ता था। उसके बाद क्या रोहन को खेलना नहीं पड़ता था, यहाँ पर नहीं नहीं ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ भूल गए थे उसके लिए सॉरी, और आप लोग यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। वैसे तो आप लोग समझदार हैं ही। क्या है, क्या हमें राम के साथ नहीं जाना पड़ता था, तो डिड वी नॉट हैव टू, डिड वी नॉट हैव टू गो, और किसके साथ, राम के साथ, तो विथ राम, क्या होगा, विथ राम, विथ राम। क्या होगा, डिड वी नॉट हैव टू गो विथ राम। उसके बाद क्या रोहन को खेलना नहीं पड़ता था, तो डिड रोहन नॉट हैव टू, डिड रोहन नॉट हैव टू प्ले, प्ले मतलब खेलना, तो क्या बनेगा, डिड रोहन नॉट हैव टू प्ले, ठीक है। उसके बाद मुझे कहाँ जाना पड़ता था, तो कहाँ का क्या होता है, वेयर, तो वेयर डिड आई हैव टू गो, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद उसे कौन सा किताब पढ़ना पड़ता था, कौन सा किताब का, विच बुक, तो यहाँ पर होगा पहले विच बुक, विच बुक डिड ही हैव टू, विच बुक डिड ही हैव टू क्या, रीड। तो ये रहा इसका आंसर। तो आप लोग इसको मैच कर लीजिए और यहाँ तक बताइएगा कितना सही हुआ है, और यहाँ पर नहीं नहीं ऐड कर लीजिएगा दो बार, ठीक है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर इसको ऐड कर लीजिएगा, हम भूल गए थे, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है, कितना सही हुआ है आप लोग यहाँ पर बताइएगा। हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है विल हैव टू। क्या है, विल हैव टू, और इसी का क्या है, फ्यूचर फॉर्म है। जैसे वहाँ पर हम लिखाए थे कि हैज टू का यूज, हैज टू और हैव टू का यूज हम तीनों टेंस में करते हैं, जो कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट में हम पढ़ चुके हैं हैव टू या हैज टू को, और पास्ट में भी अभी हम हैड टू को पढ़े हैं जस्ट। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर में किसको, विल हैव टू को, ठीक है, किसको पढ़ेंगे, विल हैव टू को। तो चलिए यहाँ पर हेडिंग देते हैं विल हैव टू। तो इस सब को साफ करते हैं बहुत ही अच्छे तरीका से, और उसके बाद हेडिंग देते हैं विल हैव टू। तो मिलते हैं यूज करने के बाद। तो अब हमारा हेडिंग होगा यूज ऑफ विल हैव टू। तो हेडिंग देते हैं विल, यूज ऑफ विल हैव टू। यूज ऑफ विल हैव टू। तो आइए इसको देखते हैं, इसका यूज हम कब करेंगे। एक बार आप लोग सेंस को दोहराइए कि इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो इसका यूज हम करेंगे कि जब हमें बताना होगा, जब हमें क्या बताना होगा कि हमें कोई कार्य करना पड़ेगा, कब, फ्यूचर में।
और कोई कार्य करना होगा। तो ये दो टाइप का मीनिंग देगा। क्या? हमें कोई कार्य करना पड़ेगा या कोई कार्य करना होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन होगा जब हमें बताना हो कि फ्यूचर में हमें कोई कार्य करना होगा या कोई कार्य करना पड़ेगा, तो वहां पर हम विल हैव टू का यूज करेंगे। तो आइए डेफिनेशन को लिखते हैं बहुत ही अच्छे तरीका से और उसके बाद आगे की कहानी देखेंगे। तो यहां पर लिखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन, ठीक है, लिखिए यहां पर। लिखिए जब हमें बताना हो कोई काम हमें कोई काम करना होगा या करना पड़ेगा, तो वहां पर हम विल हैव टू को लगाएंगे। जब क्या बताना हो? जब हमें बताना हो कोई काम हमें करना होगा फ्यूचर में और कोई काम हमें करना पड़ेगा। मजबूरी का भी सेंस आ रहा है और जरूरी का भी सेंस आ रहा है, तो वहीं पर हम क्या लगाएंगे? विल हैव टू को लगाएंगे। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हुआ। चलिए अब देखिए, विल हैव टू जो होता है ये भी हमारा ऑल सब्जेक्ट के साथ लगता है। विल हैव टू यूज फॉर ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट कहने का मतलब आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, नेम, टू प्लस नेम, सभी के साथ विल हैव टू ही लगेगा, बाकी कुछ नहीं। क्लियर है? तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, नेम। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि आप लोग समझदार हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है कि जब हमें बताना हो कि कोई काम करना हमारे लिए क्या हो? मजबूरी हो। कब? फ्यूचर में, यानी कोई काम करना होगा या कोई काम करना पड़ेगा, वहां पर हम विल हैव टू को लगाएंगे। और विल हैव टू ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, मतलब सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो हम वहां पर विल हैव टू ही लगाएंगे। क्लियर? गॉट इट? ओके, अब देखेंगे स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो सिंपल, उसके बाद नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, देन WH वर्ड, सभी का स्ट्रक्चर लिखते हैं, फिर उसको समझा देंगे उधर। तो इधर होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू, सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल, और विल के जस्ट बाद क्या लगाना है? नोट को लगाना है। तो सब्जेक्ट विल नोट, और यहाँ पर हैव टू, सब्जेक्ट प्लस विल नोट हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में क्या करना है? विल को पहले करना है। तो विल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा? विल प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट, फिर हैव टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। WH क्या बनेगा? तो WH प्लस इंट्रोगेटिव, यानी विल प्लस सब्जेक्ट हैव टू, क्या? हैव टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये रहा हमारा पांचों स्ट्रक्चर।
ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, नहीं तो समझ गए हैं तो कोई परेशानी नहीं होने वाला है। बहुत ही सिंपल है, एज कम्पेयर टू, हैज़ टू या हैव टू। अब इसका हम सेंटेंस उधर लिखते हैं और फिर इसको बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस होगा, हमें हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा। दूसरा सेंटेंस होगा, मुझे पढ़ाना पड़ेगा, मुझे पढ़ाना पड़ेगा। तीसरा बनेगा, सॉरी इसी का नेगेटिव करना है ना, इसको यहाँ मिटा देते हैं, इसी का नेगेटिव करते हैं, हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा। उसके बाद होगा तीसरा, क्या हमें पढ़ना पड़ेगा, क्या हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बनेगा, क्या हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्या हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा। पांचवा बनेगा, हमें क्यों पढ़ना पड़ेगा, हमें क्यों पढ़ना पड़ेगा। तो ये रहा आप लोगों के पास 5 सेंटेंस, और बगल में स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, तो इसको बनाइए आप लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से। बहुत ही आसान टॉपिक है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अगर कहीं पे समझ नहीं आता है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और इससे अधिक प्रैक्टिस करना है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, इसका नोट्स मिलेगा, और नोट्स में 50 सेंटेंस है, उसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाइए आप लोग। तो चलिए, इट्स माय टर्न टू गिव आंसर। यहाँ है, हमें पढ़ना पड़ेगा, तो क्या बनेगा, वी, हमें का वी के बाद विल हैव टू, वी के बाद विल हैव टू, तो वी विल हैव टू, वी विल हैव टू, विल हैव टू, वी विल हैव टू, और पढ़ना का स्टडी, क्या होगा, स्टडी। इतना दिन से पढ़ रहे हैं, अभी तक पता नहीं है पढ़ना का क्या होता है, स्टडी होता है। तो वी विल हैव टू स्टडी। उसके बाद है, हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो पहले सब्जेक्ट वी, सब्जेक्ट हमारा वी, दिख रहा है आप लोगों को, जी दिख रहा है, वी। उसके बाद विल नॉट, वी के बाद विल नॉट हैव टू, वी के बाद विल नॉट हैव टू, वी विल नॉट हैव टू स्टडी, वी विल नॉट हैव टू स्टडी। उसके बाद क्या हमें पढ़ना पड़ेगा, तो क्या बनेगा इसका, पहले क्या लगाना है, इंट्रोगेटिव में पहले विल को लगाना है, तो विल के बाद सब्जेक्ट को, फिर वी हैव टू को, फिर आगे की कहानी। तो इसमें पहले विल होगा, उसके बाद सब्जेक्ट यानी वी, तो विल बी हैव टू, विल बी हैव टू स्टडी, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है नहीं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, विल सब्जेक्ट नॉट हैव टू, तो पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा वी, उसके बाद नेगेटिव के लिए नोट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगता है, नोट लगता है, तो वी विल नॉट हैव टू, वी विल नॉट हैव टू स्टडी, ठीक है। उसके बाद क्या, हमें क्यों पढ़ना पड़ेगा, तो क्यों के लिए वाई लगाना है, क्योंकि वाई क्या है, डबल वैच वर्ड है, तो वाई के बाद विल सब्जेक्ट, वाई के बाद विल, फिर सब्जेक्ट हमारा वी, तो वाई विल वी हैव टू स्टडी, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हमारा विल हैव टू का सेंटेंस बनता है, जो कि बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप लोग जरूर समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो अब करेंगे इसका हम प्रैक्टिस, और फिर क्लास को ख़त्म करेंगे, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यहाँ तक क्लास कैसा लगा है आप लोगों को। तो चलिए इसका प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, कितना कितना सेंटेंस का।
तो हम रखेंगे कितना, 2-2 सेंटेंस रखते हैं, ठीक है। और उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो आप लोग आ सकते हैं हमारे टेलीग्राम पर, और यहाँ पर आप लोग अगर बोलिएगा तो हम टेस्ट भी अवेलेबल करा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बस बोलिएगा कि हमें टेस्ट देना है, तो हम आप लोग को लिंक दे सकते हैं, वहाँ से आप लोग टेस्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग, जितना भी चीज़ लिखा हुआ है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, सभी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड पे जितना कुछ लिखा है इसको नोट कीजिए, और फिर आगे की कहानी को देखते हैं और प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, तो चलिए हम मिटाते हैं इसको। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं 2-2 सेंटेंस का प्रैक्टिस, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप कहीं पर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अपने मोबाइल में चैट जीपीटी है, वहाँ से आप लोग सेंटेंस ट्रांसलेशन के लिए मंगा सकते हैं, वहाँ से भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर हम 50 सेंटेंस का प्रैक्टिस कर पाएंगे तो क्लास बहुत ही लंबा चलेगा, ठीक है, जो कि अच्छा बात है नहीं, उतना लंबा क्लास नहीं होना चाहिए। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं पहले सिंपल का, किसका, सिंपल का, ओके। सिंपल का हो जाएगा उससे खाना खाना होगा, उससे खाना खाना होगा। दूसरा हो जाएगा हमें हमें बाजार जाना होगा, हमें बाजार जाना होगा। नेगेटिव का हो जाएगा रोहन को परीक्षा पास करना होगा। दूसरा बनेगा इसका मुझे मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ेगा। इंट्रोगेटिव बनेगा, इंट्रोगेटिव बनेगा क्या, इंट्रोगेटिव बनेगा क्या, यहाँ पर फिर गलती कर दिए, रोहन को परीक्षा पास नहीं करना होगा, ठीक है, यहाँ पर नहीं करना होगा, ठीक है। इसके बाद अंग्रेजी सीखना नहीं पड़ेगा, यहाँ बनेगा क्या हमें अंग्रेजी सीखना होगा, जरूर सीखना होगा। दूसरा इसमें बनेगा, इसको आगे बनाएंगे, क्या रमेश को रमेश को रमेश को क्या करना होगा, चाय बनाना पड़ेगा, चाय बनाना पड़ेगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा क्या क्या तुम्हें क्या तुम्हें क्या तुम्हें क्या करें, क्या तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा, क्या तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। उसके बाद बनेगा क्या उसे फुटबॉल क्या उसे फुटबॉल खेलना होगा, बाहर जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर क्रिकेट खेलना नहीं होगा।
बार बार नहीं भूल जा रहे हैं आप लोग, याद दिला दीजिएगा अगर कहीं भूल जाएंगे तो। क्या उसे फुटबॉल नहीं खेलना होगा, ठीक है। उसके बाद डबल एच वाला क्या होगा, क्या लिखें, तुम्हें कहाँ जाना होगा। उसके बाद दूसरा बनेगा मुझे किसके साथ टहलना पड़ेगा। तो इसको आप लोग बनाइए फटाफट। आप लोगों के स्क्रीन पर 10 सेंटेंस है, इसको फटाफट इंग्लिश कीजिए इसका। बहुत ही सिंपल सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। तो इसको आप लोग बनाइए अच्छा से। तो चलिए बनाते हैं। तो पहला है उसे खाना होगा। क्या है, उसे खाना होगा। तो क्या बनेगा इसका, ही, उसे का ही, उसके बाद विल हैव टू, ही के बाद विल हैव टू ईट फूड। उसके बाद हमें बाजार जाना होगा। तो वी विल हैव टू, वी विल हैव टू गो टू मार्केट, उसके बाद रोहन को परीक्षा पास नहीं करना होगा। रोहन विल नॉट हैव टू पास द एग्जाम, उसके बाद है मुझे अंग्रेजी नहीं सीखना पड़ेगा। तो आई विल नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश। उसके बाद क्या हमें अंग्रेजी सीखना होगा। तो विल वी हैव टू लर्न इंग्लिश। उसके बाद क्या रमेश को चाय बनाना पड़ेगा। तो विल रमेश हैव टू प्रिपेयर टी। प्रिपेयर मतलब बनाना, प्रिपेयर टी, ठीक है। विल रमेश हैव टू प्रिपेयर टी। यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। आप लोग को बस यहाँ पर दिक्कत हुआ होगा, तो यहाँ पर मेक भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या तुम्हें बाहर जाना नहीं पड़ेगा। तो विल यू नॉट हैव टू गो आउटसाइड। ठीक है। उसके बाद क्या उससे फुटबॉल खेलना नहीं होगा। तो विल ही नॉट हैव टू प्ले फुटबॉल। उसके बाद तुम्हें कहाँ जाना होगा। तो कहाँ के लिए वेयर। उसके बाद वेयर विल यू हैव टू गो। तुम्हें कहाँ जाना होगा। उसके बाद मुझे किसके साथ टहलना होगा। तो किसके साथ मतलब विथ whom will I have to। टहलना का वॉक होता है, तो क्या बनेगा with whom will I have to walk। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस समाप्त होता है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 10 में कितना सेंटेंस आप लोग का सही हुआ है, ठीक है। तो चलिए आज हम क्या पढ़े। आज हम पढ़े यूज ऑफ हैड टू और यूज ऑफ विल हैव टू।
जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक था इंग्लिश स्पोकन का। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लास कैसा लगा या आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में इससे अच्छा टॉपिक लेकर के आएंगे, और आप लोग उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।